हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ये क्या है? ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्यों इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि जो जीओसी का पार्ट है उसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से उसमें स्टेप्स हैं, कौन कौन से इफेक्ट लगते हैं, ठीक, प्रोडक्ट बनने तक, वो सारा किस में आता है? रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो देखते हैं, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका पहले होता है सबस्ट्रेट, उस पर अटैक कौन करता है? अटैकिंग रिएजेंट। ठीक, तो उसे बोलते हैं हम रिएजेंट। और इसके बाद बनता है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो जाता है। इंटरमीडिएट होता है कोई अनस्टेबल स्पीसीज होती है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच बनती है। ये रिएक्टेंट हो गए और यहां आपका बनेगा प्रोडक्ट। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सिंपल एग्जाम्पल है CH3CH2Br। ये कोई एल्काइल हैलाइड लिया हमने, इस पर अटैकिंग रिएजेंट एक्वस OH लिया हमने, हाइड्रोक्साइड आयन। तो होता क्या है कि इसके अटैक से पहले अगर SN1 प्रोसेस है तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, अगर SN2 है तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक, हालांकि ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट नहीं है, तो अगर हम SN1 मानते हैं तो इसके अटैक से पहले इंटरमीडिएट बनता है आपका CH3CH2, ये कार्बोकेटाइन बनता है और इस पर इसका अटैक होता है फिर। ठीक, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले स्टेप में ये निकल गया तो ये इंटरमीडिएट है यहां पर, और फिर सेकंड स्टेप में इसका अटैक होता है, यानी CH3CH2OH। ठीक, तो आखिर जो रिएक्टेंट है उस पर अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया, इसने, ये सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट मान सकते हैं, ये आपका रिएजेंट है। तो कौन सी ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से ये Br निकल गया और इसका अटैक कहां पे हुआ? तो कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से अटैक जो है वो आसान होता है, वही उसके लिए रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स होती है। कौन कौन से और इंटरमीडिएट आपका किस इफेक्ट से स्टेबल होता है, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहां देखिए आप कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ है? ये जो हाइड्रोजन है यहां, ये तो हो गए कार्बन पर। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा है? इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है Br की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी। ठीक, तो पहला तो हो गया प्राइमरी इफेक्ट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ है तो इस पर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसका अटैक सीधा सीधा इस पे हो जाएगा, क्लियर, और ये निकल जाएगा यहां से। तो ये इफेक्ट हो गया एक कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं इसकी तरफ, तभी तो इसका अटैक इजीली इस पे हो पा रहा है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती तो अटैक इजीली पॉसिबल नहीं था। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं। कुछ प्राइमरी ये होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। अब इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पूरी चेन में कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो वो कौन कौन से हैं इफेक्ट्स, उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे, इसको यहाँ आप नोट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में, इसको यहाँ से रफ किए देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इसमें आपके पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन
डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में की देता हूं इसको इफेक्ट, और यहां हो गया सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक, तो इसमें जो प्राइमरी है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है एक एटम की ओर। ठीक, तो पहला क्या हो गया, इसके अंतर्गत क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हम क्लास 11-12 में पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी इफेक्ट देखिए, इसमें कौन कौन से हैं, जैसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट है। दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर है रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक, तो इन इफेक्ट्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो इजीली आप जानते ही हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। जैसे हम प्राइमरी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे देखिए यहां पर CH3H, ये CH4 लिया मैंने, CH3H यानी CH4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और नहीं तो आप और अच्छे से लिख लीजिए, इसको इधर कीजिए और इसको इधर कीजिए। ठीक, इसके बाद है आपका NH2H NH3, फिर OH H और FH। अगर इनकी बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर हम इनकी एसिडिटी बता सकते हैं कि फाइंड द व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ दीज स्पीसीज। तो एसिडिटी का ऑर्डर बहुत इजी है बच्चों। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है, तो इस एटम को देखेंगे, ये तो हाइड्रोजन है, सभी जगह सेम है, इसको देखेंगे और इसको यहां भी जो H है वो इधर है और N इधर है, तो डायरेक्ट कौन अटैच है, यहां पर N अटैच है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर 1 पर आ गई, फर्स्ट इसकी सबसे ज्यादा होती है, सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है, और थर्ड नंबर पर इसकी होती है, और फोर्थ पर इसकी होती है इनमें। ठीक, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी ओर होंगे, कौन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। तो बॉन्ड कौन सा वीक होगा, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर हम बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फिर O का है, फिर N का है, फिर यहां पर C का है। ठीक, क्लियर। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा, तो यहां पर ये जो है ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक, तो एसिडिक ऑर्डर की बात करें हम, एसिडिक ऑर्डर, तो यहां HF लिख सकते हैं इसको सबसे ज्यादा, फिर यहां H2O है ये, उसके बाद NH3 है और फिर CH4 है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट। फिर सेकंड चलते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट्स। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया होगा आपने, तो इसको हम यहां से रफ करते हैं और फिर चलते हैं आपके सेकेंडरी इफेक्ट्स पर, जो हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है। सेकेंडरी इफेक्ट्स में देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। सेकेंडरी इफेक्ट्स में कौन सा है, पहले इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक,
बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या होता है इसके बारे में बताएंगे अभी। इसको यहां से हटा देते हैं हम, कुछ स्पेस बन जाएगा, हो गई जगह खाली यहां पर। अब देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए पहले समझा देते हैं फिर उसको डिफाइन लिखवा देंगे कि कोई भी कार्बन चेन है इस टाइप से, ये है कोई कार्बन चेन, ठीक, सिग्मा बॉन्ड वाली कार्बन चेन है। सिंगल बॉन्ड जो होता है यहां सिग्मा बॉन्ड है। तो यहां देखिए ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH। यहां पर कोई भी एटम आप X जोड़ दीजिए, X, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके सेम ना हो, कुछ अलग हो, ठीक। तो ये हमने X जोड़ दिया। अब मान लीजिए X अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ और ज्यादा आएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां डेफिशिएंसी हो रही है, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स दिस कार्बन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे। तो इस पर भी आ जाएगा ये चार्ज, ठीक, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे भी कमी हो रही है तो इसकी वजह से भी आएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहां पर देखिए ये क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का इसका और इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको यहां पर दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। फिर ऐसे ही इसमें इस तरह से, तो इस पे कमी हुई तो इधर से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ इसके न्यूक्लियस की ओर ज्यादा जा रहे हैं। फिर इधर से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जब इस पे कमी हुई तो फिर इधर से जा रहे हैं, इस पे कमी हुई तो, और लास्ट में ये जो इफेक्ट है, ये ज्यादातर जो इफेक्ट रहता है ये रहता है 4th कार्बन तक, उसके बाद नेग्लिजिबल या बहुत कम या खत्म ही हो जाता है, 4th कार्बन तक होता है। तो देखिए इसके जुड़ने से ये पोलर बॉन्ड है, ये क्या है, पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड है ये, क्योंकि पोल्स बन रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव हुए तो पूरी चेन में डेवलप हो गया, पोलरिटी डेवलप हो गई, पोलराइजेशन डेवलप हो गया। यही क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इंड्यूस करना, ठीक, समझ में आ गया। जैसे आपके पास कमी हो रही है पैसे की, हाँ, तो ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन अगर किसी पर कमी होती है तो उसका जो असर है, जो बिल्कुल पास में जुड़े होते हैं, हमसे डायरेक्ट जुड़े होते हैं, ठीक, हमारे परिवार वाले, उन पर ज्यादा असर पड़ता है उसका। तो इस पर ये जो मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्ट अटैच है, इसका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, डेफिशिएंसी का, वो ज्यादा होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज्यादा है, ठीक। अब कुछ रिलेटिव जुड़े हुए हैं हमसे, रिश्तेदार, तो उन पे भी असर होगा उसका, क्योंकि जब ज्यादा पैसा था हम पर तो उनके भी मजे थे, समझ में आ गया कि उनको भी उनका जो अधिकार था वो मिलता था, तो उस पर कुछ असर आएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि रिलेटिव्स के भी रिलेटिव, उन पर थोड़ा कम असर आएगा उस चीज का, जो डायरेक्ट अटैच है उस पर ज्यादा असर आएगा, तो यहां ज्यादा कमी होगी, लेकिन इन पर जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं रिलेटिव्स, उन पर कम असर पड़ेगा, और उनके रिलेटिव्स पर और कम असर पड़ेगा, और उनके पर और कम असर पड़ेगा। तो इससे लिए कहते हैं कि ये इफेक्ट जो है केवल 4th कार्बन तक ही वर्क करता है, डेफिशिएंसी होती है, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं तो यहां ये सबसे ज्यादा होगा, फिर ये और कम होगा, फिर ये और कम होगा, और ये और कम होगा, ठीक। डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा प्लस, ये डबल डेल्टा प्लस हो गया, ये ट्रिपल डेल्टा प्लस, और ये टेट्रा डेल्टा प्लस हो गया, क्लियर। तो यहां पर अब इसको डिफाइन कीजिए,
देखिए द प्रोसेस ऑफ displacement of sigma electrons along saturated carbon chain due to presence of polar covalent bond at one end of chain is called inductive effect। ठीक, देखिए प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन से एलोंग सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड जो होती है चेन वो क्या होती है, सैचुरेटेड। ठीक, सैचुरेटेड कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है एट वन एंड ऑफ चेन, यानी कि किसी भी एंड पर, ये जो एंड बना हुआ है किसी भी एंड पर जो है वो चेन के पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए जरूरी नहीं है कि ये जो एटम जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ही हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे चेक करते हैं CH3 CH2 CH2 MgBr, ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपने सुना होगा, तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। यहां पर देखते हैं ये HS तो साइड में आ जाएंगे, तो डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, यहां C जुड़ा हुआ है, ऐसे ही इसमें डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है कार्बन से, ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये साइड में आ जाते हैं हाइड्रोजन, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये साइड में आ जाते हैं। क्लियर? अब देखते हैं यहां पर ये डोनेटिंग है ना, देने से भी तो असर पड़ता है, कहीं से मान लीजिए पैसा आ रहा है, ये अच्छी बात है, ये वाला ठीक है एग्जाम्पल कि कहीं से हम पे धन आ रहा है। ठीक, तो जब हम पे आएगा तो क्या होगा कि हमारे जो हमसे जो जुड़े हुए हैं, हाँ, हमारे अपने लोग रिश्तेदार, तो उन पे भी क्या होगा, पहुंचेगा कुछ ना कुछ, धीरे धीरे उन पे भी जाएगा। तो क्या होगा, यहां पर मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ये मेटल है मैग्नीशियम, तो इस पर ये इधर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो ये हो गया यहां पर, इस पर क्या आया, प्लस पार्शियल पॉजिटिव, पूरी तरह से नहीं क्योंकि बॉन्ड में शेयरिंग है तो इसलिए पूरी तरह से डोनेट तो नहीं होगा। यहां पर देखिए इस पर आया नेगेटिव, इस पर आ गया इलेक्ट्रॉन, आ गए, मनी आ गया। यहां पर देखिए ये इस पे आया, इस पे सबसे ज्यादा फायदा हुआ, इस पे थोड़ा कम फायदा होगा ये, और यहां पर और कम फायदा होगा, सबसे ज्यादा फायदा यहां पे होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इधर आ रहे हैं तो इधर भी चलाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि केवल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे Cl है, Br है ना, NH2 है, यही ग्रुप हो, डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं, रिपेलिंग ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक, इसी के बेस पर कि कोई तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, पुल कर रहा है, कोई पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इसी के बेस पर दो टाइप के होते हैं ये, और उन्हीं को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां हम इसको क्या करते हैं, यहां इसको रफ करते हैं बच्चों, ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं टाइप से पहले हम थोड़ा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट के वो देखते हैं। जैसे ये क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट है। पहला क्या हो गया, परमानेंट इफेक्ट,
जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, जब रिएजेंट अटैक करता है तो वो क्रिएट होता है, और अगर रिएजेंट को हटा लेते हैं तो वो इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक। परमानेंट इफेक्ट है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा कार्बन चेन से तो वो रहेगा ही रहेगा ग्रुप इसमें, चेन मॉलिक्यूल में। देखिए जैसे ये Cl जुड़ा हुआ है नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो अगर ये जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इस पे ये यहां डिस्प्लेस होंगे ही होंगे, ठीक। परमानेंट इफेक्ट है ये। दूसरा है डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, और डिस्टेंस का एसिडिटी बेसिसिटी पर भी असर पड़ता है। CH3 CH2 CHCl, यहां Cl हमने टच किया, यहां C डबल बॉन्ड OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसको जानते हो कि ये बॉन्ड टूटता है और ये H प्लस निकलते हैं, H आयन निकलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ये एसिडिक जो पावर है इसकी क्या होती है, कम होती है मिनरल एसिड के कंपैरिजन में, तो इसकी एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं कोई ऐसा ग्रुप लगा के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक। तो एक कंपाउंड हमारे पास ये है। दूसरा है CH3 CHCl CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक। यहां पे भी ये बॉन्ड इस पर डिपेंड करती है इसकी एसिडिटी। तो देखिए यहां है ये 1 2 और ये 3 पर, ये किस पे है, 3rd नंबर पे, और यहां है ये 1 और ये 2 पोजीशन पे। तो Cl का कौन सा इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट होगा यहां Cl का, तो ये खींचेगा, यहां भी ये -I इफेक्ट होगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर से भी, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा बॉन्ड, ठीक। अब देखिए यहां भी ऐसे ही होगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, H प्लस आयन इजीली निकल जाएंगे। तो कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, 2nd पोजीशन वाला या 3rd पोजीशन वाला। देखिए ये पास में है, कहते हैं ना पास वाला ज्यादा खींचता है, ज्यादा दुख देता है, दूर वाला इतना दुख नहीं देता है, ठीक। तो यहां पर देखिए कि ये 2nd पोजीशन पे है, ये पास में है तो ये इसको ज्यादा वीक करेगा, और ये दूर है थोड़ा तो इसका -I इफेक्ट जो होगा, इसका -I, इसका -I, इसका -I कम होगा, इसका -I ज्यादा होगा। तो एसिडिटी ऑर्डर जो होगा, एसिडिटी ऑर्डर वो होगा आपका 1 2, ये 1 कंपाउंड है, ये 2 कंपाउंड है, ठीक है, 1 का ज्यादा होगा 2 से। ये क्लियर हो गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट का काफी यूज है, कोई भी हम इफेक्ट पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट कोई फिनोमिना है तो तभी तक है उसकी इंपॉर्टेंस जब उसका कोई प्रभाव पड़ रहा हो, इफेक्ट पड़ रहा हो और मॉलिक्यूल्स पर। तो एसिडिटी पर इसका प्रभाव होता है, बेसिसिटी पर इसका इफेक्ट होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कि ये इफेक्टिव कितने कार्बन तक है, तो एक और कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो जाएगा। तीसरा है इफेक्टिव अप टू 4 कार्बन, 4 कार्बन तक, एनसीईआरटी में 3 भी लिखा हुआ है, तो 4 कार्बन तक ये इफेक्टिव होता है, उसके बाद कम होता चला जाता है, ठीक है। अभी बताया था आपको हमने 1 2 3 4, यहां मान लीजिए Cl है तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर यहीं तक है, आगे ये कम होता चला जाता है, ठीक, क्लियर। अब देखते हैं इसके टाइप्स। टाइप्स क्या हैं, बहुत सिंपल हैं, इसको रफ किए देते हैं। अब इसको टाइप देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वही है, पहले से ही वही कहानी दोहराई जाएगी अब कि यहां 2 पार्ट हैं इसके, एक है +I और एक है -I, ठीक। +I जो इफेक्ट है
वो कौन शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, डोनेटिंग ग्रुप्स। इसको और शॉर्ट में यहां किए देता हूं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग भी बोल सकते हैं इसको, रिपेलिंग ग्रुप्स, और इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स, पुश करते हैं ये। ठीक, ये जो होगा यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, विदड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक, विदड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग बोल सकते हैं, अट्रैक्टिंग ग्रुप्स। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, आप खुद समझदार हो, देख लेना इसको, और पुलिंग ग्रुप्स, पुलिंग ग्रुप्स। ठीक, तो ये अब ये कौन शो करते हैं? माइनस आई प्लस आई। ठीक है, देखते हैं इसको। पहले स्टार्ट करते हैं माइनस आई से हम, और उसकी ट्रिक भी बता देंगे उस सीरीज की कि किसका इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको यहां से रफ किए देते हैं। टाइप्स में पहले देखते हैं इसका माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ठीक, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये विड्रॉइंग जो ग्रुप हैं खींचने वाले, ये शो करते हैं। ठीक, यानी हेटेरो एटम होता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, और इस तरह के, क्लोरीन है, इस तरह के ग्रुप उसमें जुड़े होते हैं, एलिमेंट उसमें जुड़े होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ठीक, तो देखते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो इसकी सीरीज है, जैसे आप NF3 का सबसे ज्यादा होता है सीरीज में, NF3 है, फिर NR3 है, फिर NH3 है, इस टाइप से सीरीज है। ठीक, और वो इजीली याद भी हो जाती है, तो उसके लिए ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक के बाद हम उसको करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखिए हिंदी में उसकी ट्रिक लिख रहा हूं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं। ठीक, जैसे ना स्टार्टिंग जो करते हैं वो यहां से करते हैं, यहां से ना फराह, आप फिरेश भी कह सकते हैं, कुछ और भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, ना फराह, ना रितेश, ठीक, ना हिमेश, ना ओमेश, आप ओमपुरी भी रख सकते हो। ठीक, कुछ भी, ओम प्रकाश रख सकते हो, जो आपका फेवरेट नेम है। उमेश, केवल कौन? केवल सूर्या। ये हमने जो नेम लिए हैं, ये कलाकारों के नाम लिए हैं, ये कोरियोग्राफर हैं, आप जानते हो, ये रितेश देशमुख हैं, ये एक्टर हैं। ठीक, ये सिंगर हैं। केवल सूर्या ने सनी देओल, जो देशभक्ति की फिल्में बनाते हैं, ज्यादातर लोग उन्हें लाइक करते हैं, सनी देओल, सनी, सोनू सूद, और आलिया को कार में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बैठाकर
शूटिंग के लिए भेज दिया। ठीक, फिर को हटा दीजिए, वो कौन, लिख दीजिए, थोड़ा सेंटेंस ठीक रहेगा, कौन थी जो फिर कल बारात में आई, जब सारी जा चुके हैं, एक्टर जा चुके हैं, तो बारात में आई और सारा एल्कोहल अलका के साथ मिलकर फेंक दिया। अल्कोहल, ठीक है, नुकसान की चीज है तो सारा का सारा फेंक दिया कि कोई लड़ाई झगड़ा न हो। ठीक, फेंक दिया। नेहा की बहन जी अलकीना ने भी उनका साथ दिया। देखिए, ये मैंने लिखा है और इससे आपकी सारी ट्रिक बन जाएगी। इसको एक बार देख लेना, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा ये। ठीक है ना, फरहा। ठीक, तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। माइनस आई इफेक्ट इधर लिख देते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ठीक, तो ये देखिए NF3 3 है इसमें अक्षर, तो NF3 प्लस ये खींचेंगे, 3 F लगे हुए हैं तो वो ज्यादा विड्रॉ करेंगे। अरे तो इसमें भी 3 है, 1 2 3, तो ना NR3 पॉजिटिव, ये हो गया। ना हिमेश NH3, ये हो गया आपका पॉजिटिव में है ये तीनों। ना ओमेश NO से है O2, नाइट्रो ग्रुप है, इसको ध्यान रखना है। केवल सूर्या यानी SO2, सूर्या की SOORYA, तो 2 O हैं उसमें और R है, रा उड़ रहा है, SO2R हो जाएगा। सनी या साइना भी लिख सकते हो, CN हो गया यहां। सोनू सूद SO2, अगर सोनू सूद की स्पेलिंग लिखोगे तो SUNOSOOD, 2 और 1 3 O है इसमें, तो कितना हो जाएगा SO3H। इसको याद रखना है आपको बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका SO3H। देखिए ये जो है ऑर्डर, ये सबसे ज्यादा है इसका, फिर ऐसे होता चला जा रहा है कम SO3H। और आलिया एल्डिहाइड के लिए को यानी कीटोन CO, ठीक, CO ऐसे भी लिख सकते हो कीटोन को, ऐसे कीटोन ग्रुप, या ऐसे भी लिख सकते हो COR। ठीक, कार में कार्बोक्सिलिक, कार का मतलब कार्बोक्सिलिक, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहां COOH, इसको हटाते हैं, COOH, ये हो गया। ठीक, सोशल COCL,
सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बिठाकर शूटिंग के लिए भेज दिया। यहां तक कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक, और ये हो गया। फिर वो कौन थी, कौन, CONH2 एमाइड ग्रुप है ये, ठीक। इसके बाद COCl के बाद कौन सा आ गया, ये आ गया, जो फिर कल F फ्लोरीन, क्लोरीन, कल Cl, बारात, ये कौन सा हो गया, Br, ये कौन सा है, Br, ठीक। इसको देख लेना, Br में I का मतलब आयोडीन, ठीक। तो ये हो गया, ये तो आसान है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन कम होता है। और OR, ठीक। इसको आप जैसे लिखना चाहें वैसे, नीचे लिखा है मैंने तो नीचे ही देखते हैं इसको। देखिए, यहां से इसको हटा दीजिए। Br ब्रोमीन, फिर I, ये है, तो ये है I, और OR, एल्कोहल OH, अल्का, अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ मिलकर फेंक दिया नेहा, NH2, NH, नेहा की बहन जी, बेंजीन, C6H5, बेंजीन ग्रुप, बहन जी यानी बेंजी, अल्कीना, CH डबल बॉन्ड CH2 ने भी साथ दिया है, यानी H दिया है हाइड्रोजन, ठीक। तो ये बेंजीन के लिए है, ये NH2 है। देखिए बहुत आसान है ये ट्रिक, इसको आप एक बार कर लीजिए, सब आपको याद हो जाएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, -I इफेक्ट बड़ा काम का है। पावर देखी जाती है, किसकी पावर विड्रॉइंग ग्रुप की ज्यादा है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम प्लस I इफेक्ट। प्लस I इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक। तो ज़्यादातर जो नेगेटिव स्पीसीज हैं इसमें वो आती हैं नेगेटिव, जैसे कि CH माइनस का ज़्यादा होगा, उसके बाद NH माइनस का ज़्यादा होगा, उसके बाद O माइनस है, फिर इसके बाद आपका आता है COO माइनस का है, ठीक। इसके बाद है CH3 का होल थ्राइज C प्लस, टर्शरी सीधा 3 डिग्री है एल्काइल ग्रुप, फिर CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH प्लस, फिर इसके बाद CH3 CH2 ये हो जाएगा आपका प्लस, और फिर CH3 केवल, और उसमें भी क्या आएगा CT3, है ना, CT3 ट्राइटियम है, ये आइसोटोप है, CT3 प्लस CD3 ये ड्यूटीरियम है, जैसे हम लिखते हैं CH3 मिथाइल ग्रुप, तो ऐसे ही CT3 और CH3, और सबसे कम है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन से कंपैरिजन करते हैं हम सीरीज का, ठीक है ना। तो ये किसका ग्रुप है, इसकी भी ट्रिक आप याद कर सकते हो, कुछ बना सकते हो, ठीक। तो ये क्या है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये ट्राइटियम के साथ है, ड्यूटीरियम ये मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन के साथ है, ठीक। तो CD3 है ये, यहाँ पे
CD3। तो इसका चलो ठीक, CH क्या बन गया, चा बन गया। चलो नेशनल हाईवे पर ओ कार्बोक्सिल नंबर 321 सिट 3 टाइम्स डाउन, 3 टाइम्स हाई जंप, 3 टाइम्स एंड देन हार्ड एक्सरसाइज। देखिए ट्रिक बहुत आसान है, जो आप याद कर सको ठीक, वो उससे आप कर देंगे। जैसे पिछले -i इफेक्ट मैंने आपको पूरा लिख दिया था, उससे फिर बना दिया था। ठीक है, तो यहां देखिए, चलो CH हो गया, नेशनल हाईवे NH ये हो गया, पर O कार्बोक्सिल नंबर 321 कोई है, नाम रख देते ना गांव में, जैसे गोलू, छोटू, मोटू है, इसी टाइप से किसी का नाम रख दिया है। समझ में आ गया। तो जो ज़्यादा राजनीति की बात करता है उसका नाम कभी कभी राष्ट्रपति रख देते हैं लोग गांव में। ठीक, इसी टाइप से प्रधानमंत्री रख देते हैं, दरोगा रख देते हैं। तो कार्बोक्सिल नंबर 321, ये 321 का मतलब क्या हुआ, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री है, कार्बोकेटायन है यहां पर, ये कार्बोकेटायन है, एल्काइल टर्शरी कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। ठीक, और उसके बाद 3 to 1 सिट का मतलब हुआ CT 3 टाइम्स, बैठो वहां पर एक्सरसाइज करेंगे, नेशनल हाईवे पर चले। तो डाउन 3 टाइम्स, D 3 टाइम्स, हाई जंप 3 टाइम्स, 3 बार हाई जंप करेंगे और उसके बाद वार्म अप करने के बाद हार्ड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, तो हार्ड का मतलब हाइड्रोजन, ये हो गया। ठीक, कितना आसान है ये ऑर्डर लगाना। अब इनका यूज क्या क्या होगा बताते हैं आपको। तो इसको यहाँ रफ करते हैं। ये +i - i इफेक्ट हमने बच्चों आपको बता दिया है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो एप्लीकेशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।